हेलो माय फ्रेंड्स, JT666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताया, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, आप लोग जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके, अच्छा सोचिए। तो चलिए, मैंने कार्ड को थोड़ा सफल कर लिया। और गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं। तो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस चलिए, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, क्या आता है देखते हैं। तो पहला कार्ड आ चुका है, द टावर। ओके, 4 of Wands, okay, Ace of Swords, the Star, and 2 of Swords and the Sun, okay, और बॉटम एनर्जी है 6 of Cup। तो ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में बताऊंगा, जो आपका हो सकता है वाइस वर्सा और उनका भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 of Cups। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो आप लोग का पूरा, जो आप लोग जिसके लिए भी देखने आए हो ना, वो रिश्ता नया रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग किसी पुराने रिश्ते के लिए देखने आए हो, किसी पुराने रिश्ते के लिए देखा है और आप लोग दोनों सोलमेट हो। ओके, और आप लोग जब भी पास्ट में इस रिश्ते में थे तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक करते हो। और हो सकता है कि आप लोग का बीच में ना कोई डिस्टेंस हो, लाइक आप लोग का बीच में एज गैप हो सकता है, अच्छा खासा एज गैप हो सकता है, नहीं तो कल्चर इशू हो सकता है, नहीं तो कोई तो ऐसा, अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग का थिंकिंग ही अलग अलग है। आप कुछ खूब पूरब की तरह सोचते हो तो वो पश्चिम की तरफ सोचता है। ओके, ऐसा। तो गाइस, लेकिन वो इंसान अभी इस रिश्ते को देख रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, अपने बीते हुए आपके साथ पुराने पल को याद कर रहा है, वो पॉजिटिव समय को याद कर रहा है बहुत ही। अगर आपका दिया हुआ गिफ्ट को देख रहा है, आपका फोटो है उनके पास, डिलीट नहीं हुआ, तो वो सब देख रहा है। ओके, नेक्स्ट टेम्परेंस। वो इंसान अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। वो अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, अपने इमोशन को बैलेंस करना चाहता है, अपने हर एक चीज को बैलेंस करना चाहता है। वो इस रिश्ते में भी आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। और नेक्स्ट है 2 of Cups। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको अपना फीलिंग्स बताना चाहता है कि वो और ही और सी आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपके लिए ट्रू फीलिंग से आपको सच्चा प्यार करता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर एंजेलिक गाइडेंस है। ओके, एंजल आप लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके गाइस, आप लोग का रिश्ते में, और ऐसा भी है आप लोग सोलमेट हो, ठीक है ना। आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्शन में हो इस रिश्ते में, और आप लोग चाहो या ना चाहो फिर भी आप लोग एक दूसरे का दिलो दिमाग से नहीं भुला पाते हो। ओके गाइस, सबसे स्ट्रॉन्ग है आज सिर्फ और सिर्फ वाटर एलिमेंट, जो सबसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ये तीनों राशियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना मार्च नहीं तो जुलाई नहीं तो नवंबर कुछ ऐसा हो सकता है जो आप लोग को यादगार हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कार्ड है टावर का कार्ड। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, जोर जबरदस्ती करके अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी दिखा रहा है कि आप, ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, मैं पहले बोल रहा हूँ, और ये पॉजिटिव थॉट्स ही लेना, नेगेटिव मत लेना। ओके, सबसे पहला है टावर का कार्ड। तो गाइस, टावर का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान का ना एक टावर आ चुका है, लाइक मतलब ऐसा सिचुएशन आ चुका है, वो बहुत ही भयंकर वाला सिचुएशन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब उसका फटके हाथ में आ गई, ठीक है ना। हो सकता है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, और हो सकता है कि उसका कोई रिश्ता टूट जाए, शादी टूट जाए, तलाक हो जाए, कोई अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, मतलब कोर्ट कचहरी वाला सिचुएशन हो जाए,
मतलब एकदम पजल में, ठीक है ना, एकदम खतरनाक वाली एक्सीडेंट कुछ उसका लाइफ में अभी हुआ है, जो उसको देख के उसका होशो हवास उड़ गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 401। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि टावर के बाद ही सीधा 401, तो हो सकता है कि मुझे आप दोनों के साथ झगड़ा लग के वो इंसान हो सकता है किसी अदर पर्सन के साथ शादी कर लिया, नहीं तो हो सकता है किसी का साथ रीयूनियन कर लिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि द टावर का मूवमेंट के बाद आप लोग के दोनों में बहुत ही टावर मूवमेंट आ गया था, उसको ख़त्म करना चाहता है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है आप लोग पहले से हस्बैंड वाइफ हो, अगर हस्बैंड वाइफ भी नहीं थे तो लेकिन आप लोग जब भी थे ना एक दूसरे को बहुत ही फुलफिल करते थे और इनाफ थे, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को समझ जाते थे और भावना से आप लोग जुड़े हुए थे। ओके गाइस, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 1111 दिखता होगा, तो आप समझ जाना कि बहुत जल्दी आप लोग का रीयूनियन होने वाला है। आपका पर्सन बहुत जल्दी आपको शादी का कमिटमेंट हो सकता है दे आपको, ठीक है ना। वो शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और अपने बीते हुए जो भी पुराने पल को उसको बहुत ज़्यादा याद करता है। और नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो अभी नई तरह से सोचना चाहता है, अपने लाइफ को नई तरह से बिगिनिंग करना चाहता है। जैसे उन लोगों को टावर आया था, उस टावर से उस बुरी चीज़ें जो भी पास्ट का है सबको भुलाना चाहता है। और एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपके लिए जो अगर कोई नेगेटिविटी था उसके मन में, तो वो भी उसका चेंज हुआ है, और उनको लगता है कि उसका जो भी मतलब बिहेवियर है डेली रूटीन्स, तो उसको वो भी चेंज करने की ज़रूरत है, वो उसको भी चेंज कर रहा है। और एक अगर उसको लगता था इस रिश्ते में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अभी इस समय उस इंसान को इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी दिख रहा है, उसको आइडियाज़ आ रहा है, ठीक है ना, कैसे क्या करना है। अभी वो इंसान इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, आपका दिल फिर से जीतना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो गाइस अगर आपको लगता है कि वो इंसान को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आ भी सकता है, लेकिन आपने हो सकता है अपने आप से समझ लिया होगा कि जब टावर आया था इस सिचुएशन में, जब ब्रेकअप हुआ था आप लोग का, जब वो इंसान आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपने हो सकता है सोच लिया कि ये रिश्ता बिल्कुल सा ख़त्म है, लेकिन वो इंसान सामने वाला आपका पर्सन अभी तक भी उसका मन में होप है कि ये रिश्ता फिर से जिंदा होगा, ठीक है ना, ये फिर से वो बैलेंस कर लेगा ये रिश्ता। वो अपने लाइफ में हो सकता है अभी बिल्कुल भी हील नहीं हो, बहुत ही एक बहुत ही बुरा टाइम से गुजर रहा वो इंसान, अपने लाइफ को पहले हील करना चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, उसके बाद आपके पास आना चाहता है, फिर आपको हील करना चाहता है। अभी वो ऐसा भी लग रहा है कि उस इंसान को लगता है कि आप ऐसा इंसान हो जो उस आपके पास आके वो इंसान हील हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही होप है इस रिश्ते को लेकर, उनको पता है कि आने वाला टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, बस समय का खेल है, जो ये बुरे समय गुजर जाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस हो सकता है कि रिसेंटली आप उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होगा, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर को लेकर, नहीं तो किसी अदर पर जो भी हो, अगर वैसा हुआ था तो फिर उस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना चाहता हूँ, लाइक मैंने पहले भी बता दिया था हिंट में कि अगर आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ शादी किया तो हो सकता है उसका चलते आपको इग्नोर किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी छोड़ो, फिर ऐसा दिख रहा है कि टू ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि नाउ सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको बताना नहीं चाहता है वो कितना टेंशन में है, वो आपको दिखा नहीं पा रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आपको इग्नोर करके आपसे दूरियां बनाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में आपसे दूर रहकर। वो जल्द से जल्द आपका पास आना चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा डाउट भी है कि क्या करे क्या नहीं करे, किस तरफ डिसीजन लेना चाहिए। वो हो सकता है अभी फ़िलहाल दो रास्ते के बीच में, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। और उसको ये भी लगता है कि उन्होंने तो आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको दूरी दे दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था, तो आपके पास अगर अभी आ भी जाए आपकी तरफ तो क्या आप उसको रिस्पॉन्स करोगे, ऐसा भी उसका हो सकता है। बहुत ज़्यादा थॉट चल रहा हो माइंड में, लेकिन उसको इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको इग्नोर करके आपको दूर देके वो आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड, इसलिए मैं बोल रहा था द सन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना आपके बिना नहीं रह सकता, वो उनको कैसे भी करके इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, क्योंकि वो इंसान आप ही का साथ हैप्पी था और आप ही का साथ जब रहता था ना वो अपना सब कुछ भूल जाता था, वो अपने एक बचपना में चले जाता था। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई चाइल्ड इश्यू हो सकता है, ठीक है ना, कोई चाइल्ड की तरफ से हो सकता है, कोई चाइल्ड आप लोग को फिर से मिला दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग का बच्चा हो, आप लोग शादीशुदा हो, तो हो सकता है आपका बच्चा फिर से आप लोग दोनों को मिला दे, आपका बच्चे के लिए आप लोग मिल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान इस रिश्ते
को नए से शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुशी के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक प्योर सोल हो, आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप में वो सारे कैपेबिलिटी है उसको सहने के लिए, उसका गुस्सा, उसका इमोशन, उसका प्यार जो भी है सब कुछ सहने के लिए आप ही एक मतलब सफिशिएंट हो, और आप उसका सब कुछ जान लेते हो बिना बोले। वो इंसान का आप उसका फेस रीडिंग कर लेते हो कि वो इंसान परेशान है, खुश है, कैसा है। तो उस इंसान को आपको मतलब प्यार एहसास करने के लिए, अपने लाइफ में आपके लिए प्यार एहसास करने के लिए उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आपका प्यार, आपका सुकून उसको ऐसे बिना एहसास किए भी उसको एहसास होती रहती है, ठीक है। तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको एक बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से कट ऑफ किया था आपको, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो होकर नहीं पाया क्योंकि वो आपको बिना याद के, बिना अपने पास रखे वो आपको अकेला नहीं रह सकता। उसको बहुत डर है, और उसको ऐसा भी है कहीं आप कहीं और ना चले जाओ इस रिश्ते से, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पास्ट में जो भी गलती किया था, जो भी आपको सिचुएशन दिया था, इग्नोर किया था, उसके चलते हो सकता है कि आपका दिल खट्टा हो गया होगा और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करता होगा। ऐसा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी लगता होगा वो टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन आपको एक बार एक मौका और देना चाहिए उनको, अगर आपको दिल से लगता है तो, क्योंकि वो इंसान आपको इस बार अगर आना चाहता है, इस बार तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक लेसन ले लिया टावर कार्ड से, जो भी है, ठीक है ना, एक टावर कार्ड से उसको लेसन मिल गया अच्छा खासा, जो ऊपर वाला ने दिखाया हुआ रिसेंटली। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला राशियाँ है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके। उसके बाद है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद है का वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। उसके बाद आपका 8 एलिमेंट नहीं है तो गाइस तो ऐसा कुछ होता नहीं। देखो टारोट्स में कोई जोडिक नहीं होता, जो भी सिचुएशन के हिसाब से मैटर करता है। तो 8 साइन भी है, तो टावर मूवमेंट है, टावर का कार्ड है, तो 8 साइन भी है, टावरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या और मकर, ओके गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, ओके। 3 ऑफ वांड, तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है वो इंसान आपके साथ दूरियां बनाने के कारण, टावर आने का कारण हो सकता है कि उसने बताया हो कि मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेस करना है, ग्रोथ करना है अपने आप को, ठीक है ना। और हो सकता है कि फैमिली मेंबर का नहीं तो फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा उन्होंने बात सुन लिया था और आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा पढ़ाया होगा पाठ, और उसको सुन के हो सकता है उन्होंने आपको दूरियां दे दी है, लॉन्ग डिस्टेंस दे दिया। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस और टाइम ना देने के वास्ते हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, और उस झगड़े के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हो। लेकिन अभी वो इंसान इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है। वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, वो अपना प्रूफ करना चाहता है कि हाँ सी और ही लव्स यू, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं 4 ऑफ वांड्स, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए 4 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करना। तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस। तो ऐसा है कि हो सकता है कि उन्होंने आपको पास्ट में बोला था कि थर्ड पार्टी के साथ भी एडजस्ट कर लो। अभी थर्ड पार्टी हो सकता है उसका फैमिली मेंबर हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कोई वैसा हो, और नहीं तो हो सकता है कोई अपना उसका कैरियर हो, ठीक है ना। उसने बोला था कि आप एडजस्ट कर लो, लेकिन आपने सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया होगा नहीं मैं नहीं एडजस्ट करने वाला। तुम अगर आना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के आओ, अगर नहीं आना चाहते हो तो एज अ विश तुम रहो अपने लाइफ में खुश। तो वो इंसान हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम पे तो आपको बड़ा आकर के बोल दिया होगा ठीक है तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, तो उसने उसका साथ दिया होगा। लेकिन वहाँ पे जिसके साथ भी दिया ना वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा की तरफ से दिया है, ठीक है ना, क्योंकि दिल अभी भी वो आपके लिए है, क्योंकि दिल अभी भी आपके लिए है। और कोई भी फैसला अगर आपको उसको लाइफ में अगर अभी वो सिंगल है और वो ऐसा दिख रहा है कि उसको फैसला लेना है आने वाला टाइम पे, तो वो फैसला आपकी तरफ ही रहेगा, क्योंकि दिल तो आपकी तरफ ही आना चाहता है, ठीक है। लेकिन दिमाग और घमंड जो ना है उसका अहंकार है ना, ईगो और उसका दिखावापन उसका उस थर्ड पार्टी के साथ लेके चला जाता है। थर्ड पार्टी में फैमिली भी हो सकता है और उसका फ्रेंड्स भी हो सकता है, नहीं तो उसका कैरियर भी हो सकता है। आप लोग देख लेना, समझ लेना, ठीक है।
कि आपका रिश्ता है मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, ठीक है गाइस। लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है अभी उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, एक अच्छे समय का देख रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी आप बैलेंस नहीं हो, अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, नहीं तो आप अभी किसी अदर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए। उनको लगता है कि आप अभी कैरियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, और इसलिए भी हो सकता है कि उसको अभी थोड़ा समय लग रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो काफ़ी टाइम से जगलिंग कर रहा था, आपको चुने क्या उसको चुने, तो इंसान आपको चुन रहा है। इस रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ बोले ना मदद कीजिए हमें एस ऑफ सॉर्ड्स को कार्ड को क्लियर करने में। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस उसको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आप उसके हरकतों को देखकर, उसका जो बिहेवियर देखकर कहीं आप इस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन ना हो जाओ। ओके, उसको बहुत ज़्यादा डर है। उसको ये डर है कि आपको कहीं खो ना दे, वो आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है। और ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको साइलेंट ब्रेकअप दिया होगा इस रिश्ते से, नहीं तो हो सकता है आपका रहते हुए भी आपका नहीं सुना होगा, किसी अदर लोगों का सुना होगा और आपको ज़्यादा महत्व नहीं दिया होगा, फॉर ग्रांटेड रखा होगा। और ऐसा भी दिख रहा है जो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड रहता है आज के दिन में वही आपके लिए, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो। इतना इम्पोर्टेंट कि वो आपको हर दुनिया से एक लोगों से छुपा के रखना चाहता है, हर एक लोगों से छुपा के रखना चाहता है। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी भी हालत में नहीं। वो इंसान आपको किसी और के साथ देखता है तो उसका पूरा जल के फट के हाथ में आ जाती है, ठीक है ना। वो आपको किसी अदर लोगों के साथ नहीं देख सकता और उसको डर है कि कहीं आप ना उसको नहीं समझ पाओ आप उनको और आप उसका भावना को इग्नोर कर दो, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी उन्होंने किया था पास्ट में वो सारी चीज़ को अपनाने के लिए रेडी है। अगर वो इंसान पास्ट में खुद बिल्कुल भी नहीं मानता, ऐसा बोलता था कि नहीं मेरा गलती नहीं तुम्हारा गलती है, तो वो इंसान अभी अपने गलती मानने के लिए राज़ी है। और वो आपको कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ आपको हो सकता है वो बताए इत्मीनान से। ओके, और उनको ये भी लगता है कि वो अगर आपको इत्मीनान से आके पास्ट का जो भी उसका गलती है, चीटिंग था, वो आकर आपको बताएगा, हो सकता है कि आप उसको माफ़ कर दो और इस रिश्ते से मूव ऑन करने से आप रुक जाओ। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें बताया द स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। गाइस अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको हो सकता है कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया होगा। आप किसी पास्ट को बात को लेकर अकड़ के बैठ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ हुआ तो और कुछ आपने हो सकता है कुछ ऐसी कुछ खतरनाक बातें गाली उली दे दिया होगी जो उसको लेकर आज भी वो इंसान अपने लाइफ में वही सोच के बैठा है कि आपने उस टाइम पे वो बात कैसे कहा था। और हो सकता है कि वो इंसान छोटी छोटी बातों में अकड़ जाता होगा, ऐसा भी दिख रहा है, और छोटी छोटी बातें में नाराज़ होता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को अभी अगर आपके पास नहीं है, आप लोगों के बीच में दूरी है, तो हो सकता है उसको कोई ऑफ़र भी आ रहा हो, लेकिन वो किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपको ही देख रहा है और आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो उसको। और लेकिन वो इंसान ऐसा भी है कि उसको अभी वो एक्शन भी नहीं ले रहा है इस रिश्ते के लिए, खाली सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है, विचार कर रहा है क्या नहीं करना, कैसे करूँ, क्या कैसे ठीक हो सकता है। वो उसके पास ऑप्शन भी है बहुत सारे, लेकिन उसको कोई भी अभी समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का इंतज़ार करना चाहता, आप ही का होके रहना चाहता है। और वो इंसान को लगता है कि एक दिन ना एक दिन आप उसका फीलिंग समझोगे, बात मानोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ फ्लोरेंटा हमें मदद कीजिए 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें 4 ऑफ सोर्ट्स। ओह माय गॉड, तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, अपना फैमिली का, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स का हो सकता है कि। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी आपको जो इग्नोर किया था ना, उसके चलते ना उसको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। तो वो अपने सारे जितने भी स्ट्रगल्स हैं ना, सबको वो चाहता है कि अपने लाइफ में पहले पीस लाए। वो चाहता है कि पहले उसका लाइफ में शांति आए, फिर वो आपके ऊपर
रिश्ते के ऊपर कुछ काम करना चाहता है, क्योंकि वो हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। हो सकता है कि उसका कोई रिलेटिव में बीमार हो, जिसके चक्कर में हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा उनका सेवा करना पड़ रहा हो। नहीं तो हो सकता है कि वो कहीं दूर हो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में और चाह कर भी नहीं आ पाता। हो सकता है कि जो आना जाना रहता होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका अभी उसका मतलब हाथ में ना नहीं हो सकता है, अदर उसका कंट्रोल किसी और के ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। इसके वास्ते भी हो सकता है उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया होगा और आपसे दूरियां बना, लेकिन वो इंसान इस रिश्ते के लिए प्रे ज़रूर कर रहा है, ठीक है ना, कि इस रिश्ते के लिए प्रे कर रहा है। जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां की थी वो चाहता है कि आप सारी गलतियां उसको माफ़ कर दो। ओके गाइस, तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना हम बताएं सन का कार्ड क्यों है, सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद करें। सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ कप्स। तो गाइस आपको इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है वो इंसान, एकदम पॉजिटिविटी, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है और उनको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो जो उनको मिला था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी ना आपके बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि आपके बगैर उसका आगे रहना मुश्किल है, क्योंकि आपको याद करके, आपको मिस करके उसको रोना आता है, आंसू आता है, तो वो सब आंसू कहाँ रखेंगे वो, ठीक है ना। तो आपको वो समझ गया, अगर आप पास्ट में वो डिनाई करता था अपना दिल को लेकर कि उनको लगता था कि नहीं आपके साथ सिर्फ और अट्रैक्शन है, कोई ऐसा प्यार वार नहीं है, ऐसा अगर उसका दिल में लगता था तो उसको ऐसा समझ में आ गया कि नहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो इंसान आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसको लगता है अगर प्यार नहीं करता, सच्चा नहीं रहता तो मेरा आंसू नहीं निकलते। तो उसका इंसान का आपको याद करके, आपका प्यार को याद करके, आपको लॉयल्टी का याद करके उस इंसान को आंसू निकलता है। और अभी उन्होंने भी समझ गया कि इमोशन क्या होता है और ठीक है ना, प्यार क्या होता है। हो सकता है कि आपने उस इंसान को प्यार का असली मतलब सिखाया होगा, ठीक है ना। उनको यह भी लगता है कि आपने ही उसका लाइफ में आकर प्यार की असली मतलब सिखाया, नहीं तो उसको किसी पर भी भरोसा नहीं था इस दुनिया पे। हो सकता है कि उन्होंने कभी भी ऐसा लॉयल सच्चा बंदा है तो बंदी नहीं देखा होगा अपने लाइफ में। हमेशा उसने बचपन से लेकर आज तक उसने हो सकता है कि चीटर लोगों को ही देखा होगा, आसपास का नेगेटिव लोगों को ही दिखा होगा, जो प्यार में हमेशा धोखाधड़ी करते रहते होंगे, ऐसे लोगों के साथ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, दो सन का कार्ड और ये सब का भी ये भी बताता है कि वो आपके लिए किसी भी हालत में किसी भी हद तक वो रिस्क ले सकता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आ जाता है तो उसका बचपना चालू हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। तो लास्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए सिक्स ऑफ कप को क्लियर करने में। तो सिक्स ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस रिश्ते को सक्सेस पाना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। ओके, सिक्स ऑफ वांड भी आ गया अपने आप, दो कार्ड आ गया, मतलब मैंने एक कार्ड को क्लियर करने में दो। चलो ठीक है, आ गया। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा था वो कार्ड तो अपने आप ही बता दिया। तो सिक्स ऑफ वांड ये बताता है कि वो इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है। और अच्छा हुआ थ्री ऑफ पेंटिकल्स के बाद सिक्स ऑफ वांड भी आ गया, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे और ईजी हो जाए। और ऐसा दिख रहा है कि वो इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है। उनको लगता है कि वो किसी भी तरह इस रिश्ते को जीत ही लेगा। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान को पूरा अपने ऊपर पूरा गर्व है और पूरा उसको पूरा मतलब वो है, उसको पता है कि इस रिश्ते में अगर वो 100% देगा तो ये वो जीत ही लेगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा हो वो इंसान आपके पीछे, हो सकता है अपना फैमिली मेम्बर, नहीं तो हो सकता है आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड को भी लगा रखा होगा आपके पीछे में, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो सब कुछ खबर करने के लिए। और हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा भी हो कि आपसे मिलके कुछ बिजनेस करना, ऐसा भी है, ठीक है ना, ऐसा भी उसका दिमाग में चल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान आपको पास्ट में ऐसा भी बोला होगा कि अभी मेरे को मतलब अपने इधर लाइक अपने करियर को बनाना है, अपने करियर को चलते हो सकता है कि उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि उन्होंने जब करियर के लिए डिस्टेंस बनाने गया था तो आपको लगा होगा कि कोई थर्ड पर्सन है उनके लाइफ में, इसलिए आपको ऐसे इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ जिसके लाइफ में है तो है, और जिसके लाइफ में नहीं है प्लीज़ अट्रैक्ट ना करें। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि वो अपने करियर में मतलब करियर को बनाने के लिए अपने फाइनेंस में, नहीं तो कोई स्टडी में, हो सकता है किसी का यार दोस्तों से बातें करते हुए आपने देख लिया और उसमें चलते हो से आपने उसको बहुत ही ज़्यादा पूछने की
की कोशिश किया और उस इंसान ने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं किया और उनको लगा क्या है एक्सप्लेन करो, और उन्होंने हो सकता है कि आराम से वो कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया होगा। तो आपको लगा होगा कि इस रिश्ते में थर्ड पर्सन है इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा सेक्रीफाइस। तो ऐसा है कि वो चाहे किसी भी रहे लेकिन प्यार तो आप ही से करता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, 100% देना चाहता है वो अभी इस रिश्ते के ऊपर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक मीट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आपका पर्सन और आपका मीट होने के चांसेस है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर नहीं तो 1 डे नहीं तो 1 वीक में आप लोग मिल जाओ, ठीक है ना। और नेक्स्ट सिचुएशन के हिसाब से जब वो इंसान को हो सकता है अपने लाइफ में ग्रोथ मिल जाए, ठीक है ना, तब वो इंसान हो सकता है आपके पास आ जाए। नहीं तो ऐसा दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि वो किसी अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, जब उसको पता चल जाएगा कि ये अच्छा समय है, डिवाइन टाइमिंग है, तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि हो सकता है कि उसका लाइफ में उसको क्लियरिटी मिल जाए किसी बात को लेकर कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ मुझे पूरा ज़िंदगी बिताना है। जब उसको क्लियरिटी मिल जाए तब हो सकता है वो इंसान आपके पास आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है आपको। गाइस, आपके लिए गाइडेंस है द हेरोफेंट। ओके, तो गाइडेंस ये है भोलेनाथ की तरफ कि आप कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आप कुछ नया कोशिश करो, नया कुछ सीखो, किसी को गुरु बनाओ, ठीक है ना। आप खुद से ही सारा कुछ डिसीजन और फैसला ना ले। आपको जो भी फैसला लेना है फ्रेंड्स का सहारे मदद ले सकते हो आप उनसे। और जो भी आप देख रहे हैं ना, आप देखने को और होने को बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हो सकता है कि आपने जो देखा हो वो ना हो, तो जो भी बातें सिचुएशन चल रहे हैं ना आपका बीच में, तो आप उसको गौर से देखिए, एकदम डिटेल्स में देखिए कि वो सच में जो आपने देखा वही था कि कुछ और था। अगर आपको नहीं पता और आपने ऊपर ऊपर डिसीजन लिया तो ये बहुत ही गलत है। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने आप में रहो, ठीक है ना। और अपने आप को इम्पोर्टेंट दो, अपने आप को मदद करो, तभी जाके आपको भोलेनाथ मदद करेगा। ओके, और ऐसा भी भोलेनाथ बोल रहा है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है अपने शादी का, ठीक है, तो भोलेनाथ ये भी बताना चाहता है कि ऐसा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सबको सबके लाइफ में सबके जोड़ी बनाए रखी है, ठीक है ना। सब लोग अपने समय पर और अपने कर्मा के अनुसार उसको मिल जाएगा। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि दुनिया वाले चाहे कुछ भी करें लेकिन वो जैसा कर रहा है आपको वैसा नहीं करना है। आप अपने अच्छाई को, सच्चाई को, ईमानदारी को किसी और के वास्ते बदले ना ही, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं बदलना है। आपको अपने जो भी संस्कार है और जो भी ट्रेडिशनल है आपको उस पे ही रहना है। और आपको पूरा भोलेनाथ के ऊपर मतलब इस रिश्ते को सौंपना है और पूरा एक पूरा बिलीव रखना है कि आपको ऊपर वाला भोलेनाथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बिलीव बना के रखना है। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि आप जितना सोचोगे उतना हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए। तो हमेशा पॉजिटिव सोचे और थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल ना सोचे। ओके गाइस, तो ऐसा भी आप लोग के लिए गाइडेंस में है। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।